नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ अपने चैनल टेक स्टॉक के लिए। तो टेक स्टॉक चैनल को आप पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसको थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक नई नई जानकारी पहुँचाइए और यहाँ से लाभ उठा के कुछ अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको सुदृढ़ करिए। तो मैं आज आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ। एक, मैं आपको एक स्टॉक बताऊंगा जिसमें नियर फ्यूचर में एक एड्रिप्ट जो वैल्यूएशन इसके अच्छे हो सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड स्टॉक। अभी जो मार्केट में गिरावट आई है उसमें एक करेक्शन में आया हुआ है, लगभग लगभग 25 से 30% नीचे आपको मिल रहा है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक को ग्रैब करने की और इस स्टॉक को आप लेके नियर फ्यूचर में अपने जो इन्वेस्टमेंट को है थोड़ा सुदृढ़ बना सकते हैं। तो अगर आपको इसमें स्टॉक में अगर निवेश करना है तो एक बार ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए। तो 52 वीक इस स्टॉक का जो हाई था वो 100 से ऊपर का था और इस समय ये लगभग 70 रुपये के आसपास काम कर रहा है हाल फिलहाल की गिरावट में। बहुत अच्छा स्टॉक है और स्टॉक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। एक बैंकिंग स्टॉक है जो इसके पैरामीटर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, पैरामीटर्स के हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक जो लगभग लगभग 74-73 के आसपास इसमें काम कर रहा है। इस स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो लगभग लगभग 45 के आसपास है, तो थोड़ा सा अपने बुक वैल्यू से ऊपर काम कर रहा है। जो इसका पी है वो 18.6 है और जो इसकी फेस वैल्यू है वो लगभग 10 रुपये है। तो IDFC फर्स्ट बैंक आपको एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट मिलता है इस गिरावट में, क्योंकि इस गिरावट में ये एकदम से आपको लगभग 25 to 30% नीचे मिल रहा है जो कि इसका एक सामान्य वैल्यू थी। अब इस बैंक में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस बैंक में जो ज़्यादातर जो होल्डिंग है वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। एफ की जो होल्डिंग है ये बैंक में अच्छी खासी, एक एफ की होल्डिंग लगभग 24% है और जो प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग है वो 37% और बाकी जो जो बिग चंक ऑफ द होल्डिंग है इसमें 11% के आसपास वो DIs की होल्डिंग है। तो बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास ये बैंक है और एक बैंक की जो सेहत है वो अच्छी खासी है। तो IDFC फर्स्ट बैंक में हम इस समय इस शेयर अगर आपके पास हैं या हमारे पास ये शेयर हैं तो हम इसको बेचने की कवायद नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप देखिए कि वो अपने 52 वीक हाई के कितने नीचे है और उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो किस तरह का है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है एफ का और DIs का। इंस्टीट्यूशनल वहीं पे जो होल्ड करते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि ये आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर या फ्यूचर में इसका जो प्रोस्पेक्टस हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक आज की एक पहली पिक जो हम ले रहे हैं। तो नियर फ्यूचर में एड्रिप टेस्ट में एक आपको एक उछाल मिल सकता है। अब दूसरा मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा जो कि 21st सेंचुरी कि जो हम फर्स्ट 25 ईयर्स कंप्लीट करने वाले हैं, तो यहाँ से नेक्स्ट 5 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जो ज़माना है वो AI का है। इस समय 3 जो सेक्टर्स हैं वो इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं भी सबसे महत्वपूर्ण 3 सेक्टर्स होने वाले हैं। फर्स्ट इज सेमीकंडक्टर, सेकंड इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थर्ड इज ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। तो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे बहुत सारे शेयर मैंने आपको रिकमेंड कर रखे हैं और वो शेयर अच्छे खासे आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लगाए हुए हैं अगर आपने खरीदे हैं। नेक्स्ट जो आज मैं आपको किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का एनालिसिस करने नहीं जा रहा हूँ, बट मैं AI के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ और कुछ कंपनियों का नाम मैं आपको बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने एक AI का शेयर कोफोर्ज आपको पहले ही बताया और कोफोर्ज ने एक अच्छी खासी अपसाइड देख के इस रिजल्ट के बाद उसमें 10% का जो गिरावट हुई थी उसके बाद लगभग लगभग आज वो लगभग 50 से 60 रुपये चढ़ के लगभग 4500 समथिंग के आसपास काम कर रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे वर्ल्ड में कितना इस समय उसका जो मार्केट है वो बढ़ रहा है। 185 मिलियन डॉलर्स, 185 में डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, बिलियन डॉलर लगभग इस साल के एंड तक उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा और ऐसा अनुमान है कि US में ये 2030 तक
$800 बिलियन, आप इसको रुपये में कन्वर्ट कर लीजिए, ये यूएस में इसकी मार्केट हो जाएगी, इसका टोटल कारोबार हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इस साल जो यूएस की मेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जो उसके कंपोनेंट्स को बनाती है, सेमीकंडक्टर्स को बनाती है, एनवीडिया, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैदा होगा, उसका जो कारण है। तो एनवीडिया ने एक धमाका किया था, उसने एक ही साल में उसके शेयरों में और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में इतनी उछाल आई थी कि लोगों के जो पोर्टफोलियोज थे वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए। तो एनवीडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग यूएस सेमीकंडक्टर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी। सेम तरह की कंपनीज हमारे पास जो इंडिया में है, कुछ के नाम में आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे इन्फोसिस, कैल्टन, एप्पल, कोफोर्ज, HCL, TCS, बहुत सारी कंपनीज हैं। लेकिन इसमें से बहुत सारी कंपनीज हैं वो ऑलरेडी अपने टॉप पे हैं, ऑलरेडी उनका जो एक मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अच्छा खासा है, ऑलरेडी वो एक विस्तार ले चुकी है। लेकिन जो कंपनीज आपको फ्यूचर में विस्तार लेते हुए दिखाई देंगी और आपकी पूंजी में बढ़ावा करते हुए दिखाई देंगी, उसमें टॉप 3 जो मेरी लिस्ट में है उसमें सबसे पहले आती है कोफोर्ज, सेकंड नंबर पे एफएल इंडिया और थर्ड नंबर पे जेनसार टेक्नोलॉजी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये टॉप कंपनीज है, लेकिन ये कंपनीज ग्रोइंग कंपनीज हैं। अगर आप इन्फोसिस, TCS, HCL टेक, इस तरह की कंपनीज, परसिस्टेंट सिस्टम, इस तरह की कंपनीज की बात करेंगे तो ये ऑलरेडी एक विस्तार ले चुकी हैं। लेकिन जो अपकमिंग जो कंपनीज हैं उनमें मेनली कोफोर्ज, एफएल और जेनसार। तो इसमें से एक कंपनी का हम एनालिसिस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। कोफोर्ज का हम पहले से ही एनालिसिस एक बार कर चुके हैं, तो एक बार आप अपना भी इस पे थोड़ा सा स्टडी करके एक एनालिसिस कीजिए।